नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले आज के हेडलाइंस। मंगलवार से मुंबई मनपा पर होगा प्रशासकीय राज। आज खत्म हुआ नगर सेवकों का कार्यकाल। नवाब मलिक को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और कल्याण में सांपों की दहशत, 3 जहरीले सांप पकड़े गए। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई महानगर पालिका में आज नगर सेवकों और आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अब मनपा आयुक्त इकबाल सिंह प्रशासक के रूप में काम करेंगे। मुंबई मनपा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि चुनाव न होने की वजह से प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ी है। बता दें कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ये याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के मनपा के आम चुनाव करवाने का फैसला दिया था। इस फैसले के विपरीत राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात की है, जिसके चलते मुंबई महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं के आम चुनाव भी अधर में लटक गए हैं। मुंबई मनपा ने राज्य चुनाव आयोग को 5 तारीख वाले दिन मनपा का नया सीमांकन सौंप दिया। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि जल्द ही मनपा के चुनावों की घोषणा होगी, लेकिन अब निकट भविष्य में यह चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ईडी की ओर से 23 फरवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेजा था। आज उनकी ईडी कस्टडी खत्म हुई और इसीलिए उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से जुड़े आरोपी से संबंधित लोगों के साथ जमीन का सौदा करने का आरोप है। बाद में हमारे पार्टी के नेता और परिवार के लोग वकील के साथ में विचार विमर्श करके आगे क्या करने का उसके ऊपर सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे। अभी बोलना जल्दबाजी होगी। जब तक जैसा जैसा मार्गदर्शन हमको हमारे नेताओं का और वकील का मिलेगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके भाई कप्तान मलिक ने मीडिया से बातचीत भी की। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। जहां एक तरफ गर्मी का मौसम शुरू ही हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र पर बेमौसम बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के 22 जिलों में अगले 3 दिनों तक बेमौसम बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ 7 मार्च से 9 मार्च के बीच बरसात होने का अनुमान जताया गया। इसी तरह मुंबई और उसके आसपास के इलाकों और कोंकण क्षेत्र में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कम दाब का क्षेत्र तैयार हुआ है। इस वजह से दक्षिण भारत के इलाकों में बरसात
शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर में चक्रवाती हवाओं की वजह से उत्तरी भागों में भी बरसात होने की संभावना है। इन सब का प्रभाव महाराष्ट्र पर पड़ेगा और 7 मार्च को उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर विदर्भ में और 8 और 9 मार्च को महाराष्ट्र के कई इलाकों में बरसात होने का अनुमान है। ऐसे में मौसम विभाग के विशेषज्ञ कृष्णानंद होसालीकर के मुताबिक 7 से 9 मार्च के बीच महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्व राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बरसात होगी। और अब खबर शेयर मार्केट से। यूक्रेन संकट से बिगड़े हालात से बाजार घबराया है। लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी 8 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है, तो वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही। आज के कारोबार में निफ्टी बैंक में 11 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1491.06 अंक यानी 2.74% की गिरावट के साथ 52,842.75 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 382.20 अंक यानी 2.35% टूटकर 15,863.15 के स्तर पर बंद हुआ। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते कई प्राणी रहिवासी इलाकों में आने लगे। अचानक बड़ी गर्मी ने इन प्राणियों को परेशान कर रखा है और ये अपने भोजन और ठंडी जगह की तलाश में रहिवासी क्षेत्र में आने लगे। इसमें मुख्य रूप से सांपों का समावेश है। कल्याण में तो एक के बाद एक 3 जगह सांपों को नागरिक बस्ती में पकड़ा गया। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। कल्याण के खड़कपाड़ा की एक क्लिनिक में घुसकर बैठा यह 6 फुट का सांप देखकर क्लिनिक में आए लोगों की हालत खराब हो गई। साथ ही स्टाफ भी इस सांप को देखकर डर गया। किसी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने भी बिना देरी किए सर्प मित्र हितेश को बुला लिया। हितेश ने आते ही सांप को देखा और बिना देरी किए उन्होंने सांप को पकड़ लिया। इसी तरह की दूसरी घटना में कल्याण पश्चिम दुर्गाड़ी किले के पास महावितरण का कार्यालय है। यहाँ बिजली आपूर्ति करने के लिए सब स्टेशन बना हुआ है। इसी सब स्टेशन में एक कर्मचारी ने लंबा चौड़ा सांप देखा। उसने बाकी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। यहाँ भी सर्प मित्र हितेश को बुलाया गया। हितेश ने सावधानी बरतते हुए सांप को पकड़ा और सभी ने राहत की सांस ली। दोनों जगह से पकड़े गए सांपों की लंबाई 6-6 फुट है। तीसरी घटना में कल्याणपुर के चिंचपाड़ा की एक दुकान में सांप घुसने की घटना सामने आई। इस बात की जानकारी वॉर फाउंडेशन को उनकी हेल्पलाइन पर मिलते ही सर्प मित्र ने वहां आकर सांप को पकड़ा और बताया कि चित्रांग नायकुल प्रजाति के सांप काफी दुर्मिल होते हैं। यह कल्याण में पहली बार देखा गया है। तीनों जगह के सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। और अब खबर सिंधुदुर्ग से। सिंधुदुर्ग के देवबाग तारकर्ली में संरक्षित ग्रीन सी टर्टल के घोंसले से पहली बार महाराष्ट्र तट पर कछुए के 70 से अधिक बच्चे निकले हैं। इस अविस्मरणीय क्षण का अनुभव करने के लिए मछुआरे और समुद्री जीव प्रेमी तट पर उमड़ पड़े। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से।
11 जानेवारी रोजी हे पहिलं ग्रीन सी टर्टल कासव भेटलं आम्हाला इकडे। त्याची अंडी मी इकडे संरक्षित केली। आज 52 तारकर्ली के तट पर समुद्री कछुओं के अंडे देने और घोंसला बनाने की बात का खुलासा कछुआ मित्र पंकज मालंदकर ने 11 जनवरी को किया था। घोंसला मूल रूप से समुद्री कछुए की ओलिव रिडले प्रजाति का माना जाता है, लेकिन कछुआ की तस्वीरें और वीडियो साइट पर पर्यावरणविद संदीप बोड़वे द्वारा कंदल वन विभाग के अधिकारियों को भेजे गए थे। जब कमंडल वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि इन तस्वीरों और वीडियो में कछुए समुद्री कछुए की प्रजाति ओलिव रिडले से थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो उन्होंने कछुए के शोधकर्ताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की। विस्तृत जानकारी के लिए तस्वीरें और वीडियो बंगलौर में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के एक कछुआ शोधकर्ता नुपुर काले को भेजे गए थे। फोटो और वीडियो का अध्ययन करने के बाद काले ने बताया कि कछुआ एक हरा समुद्री कछुआ था। इन सभी कछुओं को समुद्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मंगलवार से मुंबई मनपा पर होगा प्रशासकीय राज। आज खत्म हुआ नगर सेवकों का कार्यकाल। नवाब मलिक को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत और कल्याण में सांपों की दहशत। 3 जहरीले सांप पकड़े गए। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।